Hello everyone. Let's learn about the concept of binary search in this whole video. Okay. And before learning binary search, let me explain you by comparing with लीनियर सर्च. ओके, है लीनियर सर्च में किस तरीके से आप एलिमेंट्स को सर्च कर रहे होते हो. ओके, फर्स्ट मैं लीनियर सर्च को एक्सप्लेन करूंगा. आई रैप दिस लीनियर सर्च जस्ट वुड टेक जस्ट फ्यू मिनट्स. ओके, टू रैप दिस एंड देन वी विल कंपेयर हाउ लीनियर सर्च इज डिफरेंट और हाउ बाइनरी सर्च इज डिफरेंट विद लीनियर सर्च एज कंपैरेटिव. ओके, लेट्स सपोज कि मेरे पास 10,000 डेटा है. ओके, 10 के डेटा है. मेरे पास 10,000 डेटा है और मेरे को एक एलिमेंट फाइंड करना है उस डेटा में से. सपोज कि ये है, दिस इज डेटा नंबर 1 और ये बीच में कहीं मैं ले लेता हूँ 5K एंड दिस इज 10K. तो ये मेरे पास डेटा है. सपोज मेरा डेटा जो है वो 6K पोजीशन पे है. ओके, 6K जो पोजीशन है वो कहीं यहाँ पे होगा. दैट मीन्स कि 6K पोजीशन में ले लेता हूँ इस पोजीशन को. ओके, तो जो मेरा डेटा है वो 6K पोजीशन पे है, 6Kth पोजीशन यू कैन से. तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 बाय 1 एलिमेंट को ट्रैवर्स करता हूँ लीनियर सर्च में. लीनियर सर्च में मुझे 1 बाय 1 एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना होता है सर्च करने के लिए. सपोज कि 6Kth पोजीशन पे मेरा एलिमेंट है. ओके, तो मैं 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स पे सर्च करूंगा, मैं ट्रैवर्स करूंगा, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, फाइंड करूंगा कि ये मेरा एलिमेंट कंपेयर करूंगा कि एलिमेंट मेरा यहाँ पे मिला नहीं, यहाँ पे फिर नेक्स्ट पोजीशन पे मैं जाऊंगा, एलिमेंट कंपेयर करूंगा है नहीं है. तो ऐसे में क्या करूंगा, पूरे एरे में मैं ट्रैवर्स करूंगा अंटिल 6Kth पोजीशन. 6Kth पोजीशन तक मैं आकर के एलिमेंट को फाइंड करूंगा. दैट मीन्स कि अगर मेरे पास डेटा बहुत ही ज़्यादा हो, सपोज कि अगर यहाँ पे 10K मैंने लिया हुआ है, बट अगर 10K के पोजीशन पे 10 CR अगर डेटा हो, अगर 10 CR डेटा हो, तो मैं क्या, अगर यहाँ पे 6K है तो अगर ये 60 लाख पोजीशन हो, दैट मीन्स कि मेरे को 1 बाय 1 60 लाख पोजीशन पे जाना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा उस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं एज इन बताऊँ तो O ऑफ n हो जाती है. जितना नंबर है, अगर n मेरा 10 CR है तो मेरा अगर वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाती है. दैट मीन्स मेरे को एलिमेंट फाइंड करना है विच इज एट द लास्ट पोजीशन ऑफ द एरे. तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 ट्रैवर्स करूंगा और लास्ट पोजीशन तक जाऊंगा उस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए. दैट मीन्स वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि जो एलिमेंट मुझे फाइंड करना है उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, O ऑफ n. दैट मीन्स ओके, लीनियर सर्च में इस टाइप की चीजें होती हैं. लीनियर सर्च में आप 1 बाय 1 ट्रैवर्स करते हो और कंपेयर करते हो कि क्या मुझे एलिमेंट मिला, नहीं मिला, मैं आगे बढ़ जाऊंगा. फिर आप कंपेयर करोगे, ट्रैवर्स करोगे, एलिमेंट मुझे मिला, नहीं मिला, एलिमेंट मुझे मिला, नहीं मिला. तो आप इस तरीके से ट्रैवर्स करते रहते हो 1 बाय 1. ओके, मैं 1 बाय 1 ट्रैवर्स करता रहता हूँ लीनियर सर्च में. बट इफ आई कंपेयर दिस लीनियर सर्च विद बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च में थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है. ओके, तो बाइनरी सर्च में मैं क्या करता हूँ, जो एरे होता है उस एरे को मैं 2 हाफ्स में डिवाइड करता हूँ. ईच स्टेप, जब भी मुझे एलिमेंट्स को फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ एरे को 2 हाफ. तो डिवाइडिंग द एरे इंटू 2 हाफ, आई चेक वेदर द एलिमेंट विच आई वॉन्ट टू फाइंड इज एट द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे और एट द राइट पार्ट ऑफ द एरे. तो इस तरीके से मुझे क्या करना होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला स्टेप लगाना होता है. दैट मीन्स कि मैं बार बार उस चीज़ को डिवाइड करता हूँ. मुझे बाइनरी सर्च में जो एरे है उसको 2 हाफ में डिवाइड करना होता है और उसको 2 हाफ में डिवाइड करने के बाद मैं सर्च करता हूँ एलिमेंट्स जो है वो लेफ्ट पोजीशन में है या राइट पोजीशन में. ओके, सो वी विल सी इन दिस एग्जांपल विच इज़ गिवन हियर. ओके, यहाँ पे मैं चेक करूँगा किस तरीके से बाइनरी सर्च में हम फाइंड करेंगे कोई सा भी एलिमेंट. लेट सपोज मेरे को 2 फाइंड करना है और लेट सपोज मेरे को 24 फाइंड करना है. सो लेट मी इरेज इट. लेट सपोज मेरे को फाइंड करना है 24 को. ओके, 24 को मैं की बोल देता हूँ, की बोल दो या फिर एलिमेंट बोल दो, एनीथिंग. ओके, तो ये मेरा की है 24. 24 को मुझे फाइंड करना है इस एरे में. ओके, इस एरे की साइज़ क्या है, इस एरे की साइज़ है इस एरे की साइज़ है 6. ओके, मेरे को इस की को, इस एलिमेंट को मुझे फाइंड करना है इस एरे में. ओके, एंड द एलिमेंट विच इज गिवन, द साइज ऑफ द एरे विच इज गिवन इज 6. ओके, विच इज एन इवन एरे. you can see that it is an even array. Okay, let me clear you one thing which is the rule of the binary search. that is कि जो elements होते हैं binary search में वो sorted होते हैं. जो भी elements होते हैं वो sorted होते हैं. बट अगर मैं कंपेयर करूँ लीनियर सर्च से, अगर मैं लीनियर सर्च से कंपेयर करूँ तो लीनियर सर्च में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि जो एलिमेंट्स हैं एरे में वो सॉर्टेड हो. ओके, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. लीनियर सर्च में रिक्वायर्ड नहीं है, बट बाइनरी सर्च में दिस इज रिक्वायर्ड दैट जो एलिमेंट्स हैं एरे में वो सॉर्टेड हो. जब एलिमेंट्स सॉर्टेड होंगे देन वी विल बी एबल टू फाइंड द एलिमेंट विच वी वांट. ओके, उसके मैं मेथड्स बताता हूँ किस तरीके से बाइनरी सर्च होता है, किस तरीके से वहाँ पे जब आपको कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है, लेट सपोज 24 आपको फाइंड करना है, तो आप किस तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में बाई डूइंग नंबर ऑफ कंपैरिजन
और यू कैन से जो कंपैरिजन्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम लगने वाले हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूंगा, आई विल एक्सप्लेन अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, एंड यू विल लिटरली सी दैट हाउ ह्यूज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ओके, मैंने प्री रिक्विजिट आपको बता दिया लीनियर सर्च में। ओके, लेट्स इरेज इट। ओके, जैसा मैंने बताया कि बाइनरी सर्च में क्या करते हैं हम, एरे को डिवाइड करता हूँ मैं। ओके, एरे को डिवाइड करता हूँ और लेफ्ट हाफ चेक करता हूँ और राइट हाफ चेक करता हूँ। मुझे इस एरे को डिवाइड करना है तो मैं कैसे करूँगा? इस एरे को डिवाइड अगर करना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं सिंपली इस एरे में मिड एलिमेंट को फाइंड करूँगा और वहाँ से लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं मिड एलिमेंट फाइंड करूँगा, सो माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फाइंड द मिड एलिमेंट। अगर इफ़ मुझे मिड एलिमेंट मिल जाता है तो मैं लेफ्ट हाफ और राइट हाफ डिसाइड कर पाऊंगा। तो मिड एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मैं क्या चेक करूँगा? मैं फर्स्ट इस चीज़ को मैंने सपोज लेफ्ट ले लिया या फिर स्टार्ट ले लिया। ओके, इस पोजीशन को मैंने स्टार्ट ले लिया और इस पोजीशन को मैंने एंड ले लिया। ओके, दिस इज द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द साइज ऑफ द एरे। तो इस एलिमेंट को मैंने एंड ले लिया और इस एलिमेंट को मैंने एस ले लिया। दिस इज द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द एरे। तो इसको आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो, आप लेफ्ट भी बोल सकते हो, यहाँ पे आप लेफ्ट भी बोल सकते हो और राइट भी बोल सकते हो, एनीथिंग यू कैन से। ओके, तो मैंने स्टार्ट लिया और एंड लिया। ओके, मुझे मिड एलिमेंट अगर फाइंड करना है, इफ मुझे मिड एलिमेंट इस एरे में फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा? मिड एलिमेंट फाइंड करने के लिए मैं s प्लस ई बाई 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मिड एलिमेंट इस एरे में मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर मेरा s जो है वो 0 है प्लस e जो है वो 5 है, यू कैन सी s जो है वो 0th पोजीशन पे है, n जो है वो 5th पोजीशन पे है। इसको मैं डिवाइड करूँगा, व्हाट विल आई गेट? 2.5। ओके, इंटीजर में क्या स्टोर होता है? इंटीजर में क्या स्टोर होता है? इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा? 2। दैट मीन्स कि जो मेरा मिड एलिमेंट है वो कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। नाउ यू कैन सी द सेकंड पोजीशन इज दिस। सो दिस इज आवर मिडिल पोजीशन ऑफ दिस एरे। अब मैं क्या करूँगा? इस एरे में से इस मिडिल पोजीशन से लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को डिसाइड करूँगा। ओके, इस एरे को लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में डिवाइड करूँगा इस मिडिल पोजीशन से। वी हैव कैलकुलेटेड द मिडिल पोजीशन फ्रॉम हियर। Okay, now we will divide this whole array into two half from this middle element. Okay, so let me write this middle element. ये है मेरा, this is my mid element. Okay, और mid कैसे find करते हैं? Start plus n by 2. That, so this is our mid position. Okay, mid position. ये जो left part है, and this is the right part. Okay, this is the left part, दिस इज द राइट पार्ट ऑफ दिस एरे, और ये जो पार्ट है ये मिडिल पोजीशन है। ओके, अब आपको ये एक मिडिल पोजीशन है, मुझे इस एलिमेंट को फाइंड करना है। लेट्स सपोज मेरे को 24 को फाइंड करना है इस एरे में, इस गिवन एरे में मेरे को 24 एलिमेंट को फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? उस चीज़ को फाइंड करने के लिए, इस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मेरे पास 3 कंडीशन होगा। ओके, कुछ कंडीशंस होंगे जिस कंडीशंस को हम 1 by 1 चेक करेंगे, सो दैट टू फाइंड द एलिमेंट इन द बाइनरी सर्च। तो उस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए 3 कंडीशन अपने पास हो सकते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है, द फर्स्ट कंडीशन इज कि जो की एलिमेंट है मेरा वो मिड एलिमेंट के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स कि ये जो की है मेरा, दिस की इज द 24। इफ मेरे पास जो एलिमेंट है वो 10 है और वो 10 एलिमेंट को मुझे फाइंड करना है, तो मैं सिंपली इस कंडीशन से कंपेयर करूंगा उस एलिमेंट को। लेट सपोज इफ आई वांट टू फाइंड द, इफ माई की इज 10। ओके, तो यहाँ पे एक क्या कंडीशन अपना सेटिस्फाई हो सकता है कि ये जो एलिमेंट है विच इज एट द पोजीशन 10 वो मुझे फाइंड हो जाएगा बाय चेकिंग दिस कंडीशन। तो फर्स्ट केस इज दिस इज आवर फर्स्ट पॉसिबल केस कि अपना जो मैं एलिमेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ वो एलिमेंट मेरा ना लेफ्ट में है ना राइट में है। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि जो एलिमेंट मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ वो ना लेफ्ट में है ना राइट में है, वो एलिमेंट मेरा मिड ही है। मिड इज माई एलिमेंट। तो दिस इज द फर्स्ट केस दैट कैन हैपन इन द बाइनरी सर्च। आवर सेकेंड केस क्या हो सकता है? जो की है वो दैट इज लेस दैन ARR ऑफ मिड। दैट मीन्स कि जो एलिमेंट मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ वो एलिमेंट, लेट सपोज मेरे पास एलिमेंट क्या होता, यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट 2 होता। ओके, मेरे पास एलिमेंट 2 होता तो मेरा कंडीशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाता। दैट मीन्स कि मैं कंडीशन चेक करता की इज लेस देन ARR ऑफ मिड। दैट मीन्स ये मिड है। ओके, मिड क्या है? मिड पे जो एलिमेंट है वो 10 है। तो 10 जो सेकेंड है, जो की अपना है 2, वो 10 से नीचे है या 10 से ज़्यादा है? यू कैन सिंपली से सी कि जो एलिमेंट मेरे को फाइंड करना, जो एलिमेंट मुझे फाइंड करना है वो एलिमेंट 10 से नीचे है। जो एलिमेंट मुझे फाइंड करना है वो 10 से नीचे है। दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। ओके, दिस कुड बी द सेकंड केस ऑफ आवर बाइनरी सर्च। थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस ये हो सकता है कि जो एलिमेंट है वो बड़ा है। ओके, थर्ड केस कुड बी
लाइक जो मुझे फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट मुझे फाइंड करना था की इज इक्वल टू 24, वो 24 एलिमेंट जो है मैं कंपैरिजन करूंगा, इस 24 एलिमेंट को मैं कंपैरिजन करूंगा इन 3 कंडीशंस के। दिस कुड बी द 3 पॉसिबल कंडीशन ऑफ द बाइनरी सर्च, जहां से मैं कंपेयर करूंगा कोई भी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। ओके, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि या फिर इस एलिमेंट को अगर मुझे फाइंड, इफ मैं इस एलिमेंट को फाइंड करता हूँ 24 को, तो 24 को मैं चेक करूंगा फर्स्ट कंडीशन से, क्या 24 विच इज द की, क्या 24 जो है वो मिड के इक्वल है? मिड क्या है अपना 10 है, मिड इज आवर 10। क्या 24 10 के इक्वल है? नहीं है। ओके, मैं सेकंड कंडीशन पे जाऊंगा, क्या 24 जो है वो मिड से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। ओके, आवर सेकंड कंडीशन इज क्या 24 जो है वो 10 से, मिड से वो छोटा है? तो वी कैन क्लियरली सी कि 24 इज नॉट लेसर दैन 10। तो क्या कंडीशन हो सकता है पॉसिबल कंडीशन? थर्ड कंडीशन इज और पॉसिबल कंडीशन दैट सेज कि जो 24 है वो ARR ऑफ मिड से बड़ा है। दैट मीन्स कि जो 24 है वो ARR ऑफ मिड से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे लेफ्ट पार्ट को इग्नोर करूंगा। ओके, लीनियर सर्च में हम क्या कर रहे होते हैं कि लीनियर सर्च में अगर एलिमेंट्स दे रखे हैं, सपोज कि मेरे पास डेटा है 1K और 10K है, और ये 5K है, और 5K पे या फिर 6K पे मेरा जो डेटा है, तो मैं क्या करता हूँ, वन बाई वन लीनियर सर्च करता हूँ, ट्रैवर्स करता हूँ उस डेटा को फाइंड करने के लिए। ओके, यहाँ पे कोई लेफ्ट हाफ और राइट हाफ नहीं है, यहाँ पे आपके पास ना लेफ्ट हाफ है ना राइट हाफ है लीनियर सर्च में। बट मैं अगर कंपेयर करूं बाइनरी सर्च को, तो यहाँ पे अपने पास पहले ही क्या हो जाती है, हमें एक कंडीशन मिल जाती है। उस कंडीशन को जब मैं चेक कर लेता हूं तो मैं डिसाइड कर पाता हूं ये कि मेरे को राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। ओके, जो फर्स्ट कंडीशन वो ऐसा है कि एलिमेंट जो है, अगर एलिमेंट 10 है तो मुझे ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, मेरा एलिमेंट 10 बीच में ही मिल गया। सो दिस इज वेरी इजी टू फाइंड एन एलिमेंट। यू कैन सी क्लियरली, मेरा एलिमेंट अगर बीच में मिल जाता है तो मुझे ना इधर जाना है ना इधर जाना, आपका O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी में आपकी एलिमेंट जो है वो मिल जाएगी। If that element is not at the middle position, then you will check these two conditions. If the element is lesser than मिडिल पोजीशन, तो आप लेफ्ट पार्ट में जाओगे और राइट पार्ट को पूरा इग्नोर करोगे। सपोज कि आपके पास 10 के डेटा है, 10 के डेटा को मैंने 5 के डेटा में आई मीन 10 के डेटा है उसको मैंने 2 हाफ में डिवाइड करा, 5 के इधर है 5 के इधर है। ओके, 5 के इधर है 5 के इधर है, तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ अगर मेरा डेटा इस पोर्शन में है, दैट मीन्स मैं इस पोर्शन को पूरा इग्नोर करूंगा, पूरा का पूरा इस पोर्शन को इग्नोर कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मेरा यहाँ पे जो ट्रैवर्सिंग है या यहाँ पे जो कैलकुलेशन है या फिर यहाँ पे जो सर्चिंग है वो मैं नहीं लगाऊंगा। दैट मीन्स 24 मुझे फाइंड करना था, 24 फाइंड करने के लिए मैंने ये कंडीशन चेक करा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये कंडीशन मैंने चेक करा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैंने थर्ड कंडीशन को देखा। थर्ड कंडीशन में मुझे क्या मिलता है कि जो एलिमेंट है मेरा वो मिडिल पोजीशन से एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स मिडिल पोजीशन से लार्जर है। एलिमेंट जो मेरा है वो मिडिल पोजीशन से लार्जर है, तो मैं इस पूरे एलिमेंट्स को इग्नोर करूंगा और मैं क्या करूंगा, सीधा यहां से यहां तक का ही सर्च करूंगा। इवन आई विल इग्नोर द मिडिल पोजीशन, दैट मीन्स आई विल इग्नोर दिस, आई विल इग्नोर दिस, आई विल इग्नोर मिडिल पोजीशन, आई विल इग्नोर मिडिल पोजीशन, आई विल इग्नोर दिस लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस एरे। आई विल सिंपली कैलकुलेट द होल थिंग इन द राइट पार्ट ऑफ द एरे। अब मैटर ये आ जाती है कि मेरे को राइट पार्ट में अगर कैलकुलेट करना है और एल्स मेरे को लेफ्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा उस चीज को। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, सो लास्ट कंपैरिजन करके अपने को ये पता चला कि जो एलिमेंट है, ओके लेट्स सपोज की जो है 24, जो 24 की है जो एलिमेंट है वो अपना राइट पोजीशन में है। ये यहाँ पे कंपैरिजन करके अपने को ये पता चल गया, यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद वी फाउंड दैट द एलिमेंट विच वी वांट टू फाइंड दैट इज 24, दैट इज इन द राइट हाफ ऑफ द एरे। मैं इग्नोर करूंगा इन सारी चीज़ों को। ओके, एंड जो भी कैलकुलेशंस होंगे वो राइट पार्ट में होंगे, इस वाले पार्ट में कैलकुलेशंस होंगे। ओके, जो भी कैलकुलेशंस होंगे वो राइट वाले ही पार्ट में होंगे, एंड आई विल इग्नोर दीज ऑल। ओके, अब राइट पार्ट में मेरे को कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो मैं वापस से सेम चीज़ करूंगा, मैं मिड एलिमेंट को फाइंड करूंगा। ओके, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें करूंगा, आई मीन वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस जो यहाँ पे करा। पहले मिड को फाइंड करा, मिड को फाइंड करने के बाद ये 3 कंडीशंस को चेक करा। इस 3 कंडीशंस में जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज कि वो मेरा जो एलिमेंट मुझे फाइंड करना है वो लेफ्ट में है या मिड में है या राइट में है, मैं इन तीनों कंडीशंस को चेक करूंगा। अगर मेरा एलिमेंट राइट में है तो मैं राइट में सर्च करूंगा, इसको मैं इग्नोर करूंगा। एलिमेंट अगर मेरा लेफ्ट में है तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, राइट वाले पार्ट को इग्नोर करूंगा। ओके, मिड में है तो फिर तो एलिमेंट मुझे मिड में ही मिल गया। ओके, तो सेम सिनेरियो वुड बी फॉलोड इन द अदर हाफ, जो भी मेरे हाफ्स क्रिएट होंगे। एक एरे है, उस एरे को मैंने डिवाइड करा 2 हाफ में, मैंने चेक करा लेफ्ट में है या राइट में है। इफ जो एलिमेंट मुझे फाइंड करना है वो राइट में है, तो मैं वापस से वही 3 कंडीशन चेक करूंगा। ओके, मैं इसको तो इग्नोर कर लूंगा, बट अब मैं जो चेकिंग करूंगा, जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा वो इस राइट हाफ में चेक करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम वही सारे सिनेरियोज को फॉलो करूंगा, वही सारे रूल्स को फॉलो करूंगा। मैं इसको 2 हाफ में डिवाइड करूंगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगा एलिमेंट जो है वो मिडिल में है या लेफ्ट में है या राइट में है। ओके, अभी भी एलिमेंट मुझे फाइंड नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर इफ जो एलिमेंट मुझे फाइंड करना है वो राइट में है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, स्टिल सेम थिंग वुड बी डन। ओके, आई विल डिवाइड दिस एरे इनटू 2 हाफ एंड देन आई विल चेक whether the element is present at the left position or it is at the right position। तो इस तरीके से अपने जो कैलकुलेशन होंगे वो 1 n by 2 n by 2 n by 4 n by
8 इस टाइप से कैलकुलेशंस अपने होते जाएंगे। ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड ये कंपैरिजंस किस तरीके से होते हैं, ये कंडीशंस किस तरीके से किए जा रहे हैं बाइनरी सर्च में। ओके, तो अभी मेरे को मिड फाइंड करना है। सेम सिनेरियो होगा यहाँ पे भी, s प्लस ई बाई टू, मिड इज इक्वल्स टू s प्लस ई बाई टू। ओके, तो यहाँ पे मैं राइट वाले पार्ट में मुझे मिड निकालना है, तो मेरे पास एंड तो है, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास एंड तो अवेलेबल है, बट मेरे पास स्टार्ट नहीं है। एंड है बट स्टार्ट नहीं है, तो मुझे स्टार्ट पहले सर्च करना पड़ेगा कि स्टार्ट क्या है, देन वी विल बी आई वुड बी एबल टू फाइंड द मिडिल एलिमेंट। अगर मेरे पास दो चीज़ें, सपोज कि ये मेरे पास एरे है, मेरे पास इस एरे का एंड दे रखा हुआ है, इस एरे का अगर स्टार्ट मेरे पास रहेगा तभी तो मैं मिडिल पोजीशन को फाइंड कर पाऊंगा। ओके, तो इसका जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट क्या हो सकता है, इसका स्टार्ट वी कैन क्लियरली सी द स्टार्ट इज मिड प्लस वन। दैट मीन्स कि अगर मैं राइट पार्ट में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मेरा जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वो मिड प्लस वन हो जाएगा। ओके, दिस इज मिडिल पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज एट मिड प्लस वन, दैट मीन्स 2 + 1 = 3, दैट मीन्स थर्ड पोजीशन। बट इफ मैं लेफ्ट पोजीशन में सर्च करूँ, ओके, तो लेफ्ट पोजीशन में मेरे को सर्च करना होगा, लेट्स टेक द कंडीशन, मेरे पास जो मुझे एलिमेंट फाइंड करना है वो 24 नहीं है, 24 ना होकर के एलिमेंट मेरा 2 है। ओके, जो एलिमेंट मुझे फाइंड करना है वो 2 है, तो जो मेरा एलिमेंट है वो लेफ्ट पार्ट में है। तो इस पार्ट में मुझे अगर कैलकुलेशन करना हुआ तो मेरे पास स्टार्ट तो है इस पार्ट में, बट मेरे पास एंड नहीं है। ओके, यू कैन क्लियरली सी इस पूरे एरे में, इस जो लेफ्ट पार्ट का पूरा एरे है, इस एरे में मेरे पास स्टार्ट तो है बट एंड नहीं है। ओके, यू कैन क्लियरली सी, तो एंड फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एंड इज बेसिकली आवर मिड माइनस वन, मिड माइनस वन इज आवर एंड। तो यहाँ पे अपने पास दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर राइट में मुझे जाना है, इफ़ आई वांट टू गो इन द राइट पोजीशन, मेरा जो एलिमेंट है वो राइट पोजीशन में है मिडिल के, तो मैं वहाँ पे स्टार्ट फाइंड करने के लिए मिड प्लस वन करूँगा। बट एलिमेंट लेफ्ट पोजीशन में है मिड के, सपोज की जो है 12 है उसको फाइंड करना है, और वो मेरे लेफ्ट पोजीशन में है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा एंड पोजीशन होगा, दैट मीन्स जो एंड पोजीशन होगा वो क्या होगा, मिड माइनस वन। यहाँ पे जो मेरा मिड एंड पोजीशन होगा वो क्या होगा, मिड माइनस वन। ओके, मैं सेम कैलकुलेशन करूँगा जो मैंने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन करा, सेम उस चीज़ को, एरे को मैंने डिवाइड करा 2 हाफ में, उस एरे को 2 हाफ में डिवाइड करने के बाद मैंने 1 बाई 1 चेक करा कंडीशन, अगर वो राइट में है तो मैं राइट में जाऊँगा, लेफ्ट में है तो मैं लेफ्ट में जाऊँगा। ओके, एलिमेंट 24 है वो किधर है, वो राइट पोर्शन ऑफ द एरे है, राइट हाफ ऑफ द एरे है। ओके, तो टू फाइंड द एलिमेंट विच इज एट द राइट पोजीशन, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो कैलकुलेशन करूँगा वो करूँगा मैं राइट पोर्शन ऑफ द एरे। ओके, राइट हाफ ऑफ द एरे। ओके, यहाँ पे अपना की क्या था, आवर की इज 24, मुझे 24 को फाइंड करना है। अगेन वही सिनेरियो होगा, यहाँ पे मेरा जो स्टार्ट था, यहाँ पे जो मेरा स्टार्ट था, द स्टार्ट वॉज मिड प्लस वन, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मिड प्लस वन इज माई स्टार्ट। ओके, और एंड इज सेम, एंड इज एज इट इज। ओके, इस कंडीशन में आई विल फॉलो द सेम कंडीशन। ओके, आई विल फॉलो द सेम सिनेरियो, द सेम कंडीशन इन दिस एरे ऑल्सो। ओके, तो मैं इस एरे को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, सेम थिंग आई विल डू, मिड s प्लस e बाई टू। ओके, अब मैंने क्या करा, इस एलिमेंट को, इस एरे को डिवाइड करा 2 हाफ में, दैट मीन्स कि ये जो मेरा होगा, मिड प्लस वन क्या है, मिड प्लस वन अपना 3 है, और एंड क्या है, 5 है। मिड प्लस वन इज 3 एट द पोजीशन 3 एंड दिस इज एट द पोजीशन 5। ओके, ये इंडेक्स नंबर्स है एंड दिस इज 4। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ जो स्टार्ट पोजीशन है वो क्या है, 3 है, एंड पोजीशन क्या है, 5 है, डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स क्या होगा, अपना आंसर आएगा 4। सो 4 वुड बी आवर मिडिल पोजीशन, 4, इंडेक्स नंबर 4 इज आवर मिडिल पोजीशन। अब मैं सेम वही 3 कंडीशंस को चेक करूँगा, मैं सेम 3 कंडीशंस को चेक करूँगा, ये जो एलिमेंट है, ओके, जो मैं एलिमेंट फाइंड करना चाहता हूँ वो एलिमेंट क्या मिडिल पोजीशन के इक्वल है, तो वी कैन क्लियरली से नो। दूसरा कंडीशन क्या अपना बोलता है, आवर सेकंड कंडीशन इज क्या अपना जो की है, जो एलिमेंट है वो मिडिल पोजीशन से छोटा है, सो वी कैन क्लियरली सी नहीं है। ओके, तो आवर थर्ड कंडीशन सेज दैट जो की है, जो एलिमेंट है वो मिडिल पोजीशन से बड़ा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी जो एलिमेंट है 24 वो मिडिल पोजीशन से बड़ा है, जो अपना एलिमेंट है दैट इज ग्रेटर दैन द मिडिल पोजीशन। सो मैं क्या करूँगा, इस पोजीशन को भी इग्नोर करूँगा, इस पोजीशन को इग्नोर करूँगा, दैट मीन्स मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सारे पोजीशन को इग्नोर करूँगा, आई विल सिंपली इग्नोर दिस होल पोजीशन। अब मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा, बाइनरी सर्च मेथड है वो मैं अब अप्लाई करूँगा इस वाले पार्ट में, दैट मीन्स आई विल इग्नोर दिस, आई विल कैलकुलेट दिस हाफ। ओके, द राइट हाफ अगेन। तो राइट हाफ में कैलकुलेट करने के लिए अब मेरे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, अब मेरी जो भी कैलकुलेशन होगी, अब मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा, अब मैं राइट पोर्शन पे करूंगा, लेफ्ट वाले पार्ट को इग्नोर करूंगा, आई विल इग्नोर दिस होल लेफ्ट पार्ट, और आई विल डू द कैलकुलेशंस, और आई विल सर्च द एलिमेंट इन द राइट हाफ। तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी ये मिडिल पोर्शन है, और राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो राइट ये है, लेफ्ट ये है। ओके, तो राइट में यू कैन क्लियरली सी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, लेफ्ट में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, और मिडिल पोजीशन में एक एलिमेंट पड़ा है। ओके,
नाउ आवर एलिमेंट इज की इक्वल्स टू 24। मैं अभी भी सेम कैलकुलेशन करूंगा, सेम प्रोसीजर, सेम सिनेरियो को फॉलो करूंगा, ओके, टू फाइंड द राइट एलिमेंट एट द राइट पोजीशन। ओके, सेम सिनेरियो फॉलो होगा। यहाँ पे वी ऑलरेडी नो दैट दिस पोजीशन इज द एंड पोजीशन। अब मेरा जो स्टार्ट पोजीशन होगा, पहले क्या था कि इस सिनेरियो में मेरा स्टार्ट पोजीशन क्या हो जाता था, राइट हाफ का जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो मेरा स्टार्ट हो जाता था, दैट मीन्स मिड प्लस वन अपना स्टार्ट पोजीशन हो जाता था। इन दिस सिनेरियो वी कैन क्लियरली सी मिड प्लस वन में अगर करूंगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो मैं स्टार्ट अगर मैं मिड प्लस वन करता हूँ, मिड प्लस वन पे अपनी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, 24 आएगी। मेरा जो स्टार्ट पोजीशन है वो भी 24 हो गया, मेरा जो एंड पोजीशन है वो भी 24 हो गया। ओके, हियर वी कैन सी जो मेरा एंड पोजीशन है वो तो 24 था ही ऑलरेडी। यहाँ पे मेरा स्टार्ट पोजीशन भी 24 हो चुका है। इन दैट जो राइट हाफ का स्टार्ट होता है वो क्या होता है, मिड प्लस वन होता है। तो यहाँ पे मैं मिड प्लस वन करूँगा तो मेरा जो इंडेक्स है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 24 पे। दैट मीन्स अब मेरा जो स्टार्ट है वो 24 हो गया और मेरा एंड भी 24 हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं मिडिल पोजीशन फाइंड करूँगा, दैट मीन्स मेरा मिडिल पोजीशन क्या होगा, इसका इंडेक्स क्या है, 5 है। ओके, यहाँ पे सेम कैलकुलेशन करूँगा मैं मिडिल फाइंड करने के लिए, s प्लस ई बाई टू। दैट मीन्स s इज 5 एंड इज 5 बाई टू विच इज इक्वल्स टू 5। तो मेरा जो मिडिल पोजीशन है, मेरा जो मिड पोजीशन है, विच मिड पोजीशन भी क्या है, 5 है। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर सकता हूँ, इट कर रहा है। दैट मीन्स जो तीनों कंडीशंस हैं दैट इज टारगेटिंग टू सेम इंडेक्स नंबर। की इज इक्वल्स टू मिड, दैट इज टारगेटिंग टू द सेम इंडेक्स नंबर। इफ आई वुड से यहाँ पे मेरे को बाकी के दोनों कंपैरिजंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पे मेरे पास अगर तीन कंडीशंस हैं, ओके, तो मैं तीनों कंडीशंस को मेरे को कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा जो फर्स्ट कंडीशन है वही सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा मिडिल पोजीशन है दैट इज द एलिमेंट विच आई वांट टू फाइंड। आई मीन वेदर द की इज इक्वल्स टू मिड एलिमेंट। मैं इस कंडीशन को चेक करूंगा एंड दिस कंडीशन वुड बी सेटिस्फाइड हियर, दैट मीन्स आवर एलिमेंट इज फाउंड। सो दिस वॉज ऑल द बाइनरी सर्च। ओके, बाइनरी सर्च में आप क्या कर रहे हो, लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम हियर। आप बाइनरी सर्च में क्या करते हो, एक एरे है, उस एरे को टू हाफ में डिवाइड करते हो, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। ओके, एलिमेंट अगर सपोज लेफ्ट में है तो आप लेफ्ट में जाते हो, मिड में है तो मिड में जाते हो, राइट में है तो राइट में जाते हो। राइट में जब राइट में आप जाते हो, आप यहाँ पे भी वही सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो। तो इस एरे को वापस से डिवाइड करना है, लेफ्ट चेक करना है, राइट चेक करना है, मिडिल चेक करना है। अगर एलिमेंट राइट में है तो फिर मैं क्या करूँगा, राइट में चेक करूँगा, आई मीन मिडिल पोजीशन पहले फाइंड करूँगा, मिडिल में लेफ्ट और राइट पोजीशन को देखूंगा। एलिमेंट मेरा राइट में है तो मैं राइट में जाऊँगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में जाऊँगा। सो एट ईच स्टेप आप क्या कर रहे हो, आप एट ईच स्टेप यू आर मेकिंग अ कैलकुलेशन ऑफ n/2। दैट मीन्स आप हर एक स्टेप में n/2 कैलकुलेशन कर रहे हो। आप एरे को n/2 हाफ में डिवाइड करो, यू आर डिवाइडिंग एट ईच स्टेप टू फाइंड द एलिमेंट, यू आर नॉट ट्रेवर्सिंग वन बाई वन। ओके, लाइक लीनियर सर्च यू माइट हैव सीन। इस बाइनरी सर्च में मैं लीनियर सर्च को देखूं तो ऐसा कंडीशन नहीं होता है कि आपने पहले क्या करा है, इस एरे को हाफ में करा है, टू हाफ में डिवाइड करा है। ओके, आपने इस एरे को टू हाफ में डिवाइड करा है एंड देन आप लीनियर सर्च अप्लाई कर रहे हो। नो, you are dividing this array one by one, you are dividing at each step, you are dividing this array at each step। that's why जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च की वो कंपैरेटिवली लीनियर सर्च से कम होती है।